हेलो एवरीवन, रेखास ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके पहले हमने एक पार्ट और अपलोड किया है, इसे आप लोग अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण विधि या सहपाठी। तो दोस्तों, अधिगम का मुख्य चालक होता है अभिप्रेरणा, ऑप्शन ए। जब व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है तो वो अगर मोटिवेट है तो जल्दी अधिगम करता है, जल्दी सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणा, संवेग, अधिगम या संप्रत्यय। तो उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित तभी जब हो जाता है तो वह प्रक्रम क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक, गेट्स महोदय का, या फिर स्किनर या गिलफोर्ड महोदय? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन देने वाले हैं गिलफोर्ड महोदय, ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन है, जब शरीर के एक पक्ष के अंगों को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे अंगों में चला जाता है तो उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक अंतरण, धनात्मक अंतरण, द्विपक्षीय अंतरण या एक पक्षीय अंतरण? तो ये कहलाएगा द्विपक्षीय अंतरण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? जॉन डीवी, जॉन सोल्क, स्मिथ या वुडवर्थ? तो दोस्तों, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, यह जॉन डीवी महोदय का कथन है। उसमें उन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को शामिल किया है। अगला प्रश्न है, जब तर्क, चिंतन व कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक अधिगम, प्रत्यय अधिगम, भावात्मक अधिगम या साहचर्य अधिगम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यात्मक अधिगम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण के स्थानांतरण में समान तथ्यों के सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन है? समान तथ्यों के प्रतिपादक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक महोदय। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों की सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक? तो वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक कारक को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E.R. गुथरी द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत को आप किस श्रेणी में रखेंगे? प्रकार्यवादी सिद्धांत, साहचर्यवादी सिद्धांत, न्यूरोदैहिक सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत? तो गुथरी महोदय के जो सीखने के सिद्धांत हैं वह साहचर्य से संबंधित है। उनका ये मानना है कि जब उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित हो जाता है तो वही प्रक्रिया अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में उन्नति व अवनति के साथ कमी अधिगम पूर्णतया रुक जाता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को अधिगम पठार कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ए। एक ऐसी अवस्था आती है, व्यक्ति या बच्चा जब सीखता है ऐसी स्थिति में चला जाता है जब वो न अवनति उसका होता है न उन्नति होता है, वो स्थिर हो जाता है। उस स्थिति को कहते हैं अधिगम का पठार, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है? तो यह परिभाषा क्रो एंड क्रो महोदय का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने सोपान बताए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने सोपान बताए हैं? तो इन्होंने 8 सोपान बताए हैं, ऑप्शन सी। कौन कौन से सोपान हैं? संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साचर अधिगम, विभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, अधिनियम या सिद्धांत अधिगम, और लास्ट यानी 8वां जो सोपान है वो समस्या समाधान अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टॉलमैन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है? आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो ये गिलफोर्ड महोदय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण है? सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है, यह लेव वाइगॉत्स्की महोदय का कथन है। व्यवहारवादी विचारक कौन है? वाटसन, कोहलर, पियाजे या ब्रूनर? तो इसमें वाटसन महोदय व्यवहारवादी विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है, ऑप्शन डी, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो कि वीएफ स्किनर महोदय द्वारा दिया गया था। 18वां प्रश्न है, पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री सीखने में अवरोध पैदा करे तो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? उधरमुखी, पूर्वोन्मुखी, पृष्ठोन्मुखी, रिक्त अधिगम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पूर्वोन्मुखी। 19वां प्रश्न है, कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तो तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसकी सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर वह अधिक नहीं सीख पाता। यह प्रक्रिया क्या है? यानी सीखना उसका रुक जाता है। पिछले क्वेश्चन में इसकी चर्चा मैंने किया, आपको ध्यान होगा, तो इसको आप लोग बताइए क्या होगा? प्रत्यक्षण, मानसिकता, अधिगम पठार या अधिगम अवरोध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम पठार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है? किसे मुख्य आधार माना जाता है अधिगम की सफलता का? पुरस्कार एवं अभिनंदन, दंड एवं आरोप, लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रबल इच्छा या सामूहिक स्तर पर प्रोत्साहन? तो दोस्तों मुख्य आधार जो है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार, इसमें ऑप्शन सी है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रबल इच्छा, यह मुख्य आधार है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आए, इसके क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप लाइक शेयर अवश्य करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।